हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई। तो चलिए शुरू होने से पहले फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का टॉपिक शेयर करती हूं। जैसा कि पिछले कुछ वीडियोस में हम अर्ली एडल्टहुड यानी यंग एडल्ट्स के बारे में और उनके वोकेशनल एडजस्टमेंट एंड सिलेक्शन के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ लेते चले आ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि ऐसे वन ऑफ द क्राइटेरियन की हमने बात की जो कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है वोकेशनल एडजस्टमेंट को यंग एडल्ट्स के अंदर, जो कि है अचीवमेंट्स। तो उनके अचीवमेंट्स इन द जॉब की हमने बातें की। आज इस सेशन में हम नेक्स्ट क्राइटेरियन, जो कि सेकंड क्राइटेरियन ऑफ वोकेशनल एडजस्टमेंट्स ऑफ यंग एडल्ट्स है, जिसको कि हम कह सकते हैं वॉलंटरी चेंज ऑफ जॉब्स, जिसको कि हम जॉब हॉपिंग भी बोल सकते हैं, कि कितना ज़्यादा वॉलंटरी चेंज करते हैं अपने कैरियर को, जॉब्स को यंग एडल्ट्स, और क्यों करते हैं और किस लिए करना पड़ता है और उससे क्या समस्याएं आती हैं। इन सभी चीज़ों को हम डिटेल में इस सेशन में जानेंगे, जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आई होप दैट यू विल बी रिमेन इन द सेशन and I request you to please remain in the session till the end to get the whole information। एक चीज और, आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली हर वीडियो का और पिछले भी कुछ वीडियोस का आपको आसानी से लाभ मिल सके और आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। तो चलिए इसी के साथ लेट अस बिगिन विद द सेशन। तो जब हम वॉलंटरी चेंज ऑफ जॉब्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इट इज द सेकेंड क्राइटेरियन ऑफ वोकेशनल एडजस्टमेंट एंड इट इज द number of voluntary changes the individual makes in jobs or even in times of work। तो ये है कि कितने नंबर ऑफ जॉब्स जो है इंडिविजुअल या कि यंग एडल्ट्स चेंज करता है अपने टाइम ऑफ वर्क में, या जो भी जॉब वो कर रहा है अपने उस अंतराल में कितने नंबर ऑफ वॉलंटरी चेंजेस एक इंडिविजुअल करता है, इस बात को ये दर्शाता है। पुट इन अनदर वे, अगर हम इसको दूसरी तरीके से देखें, द अमाउंट ऑफ जॉब हॉपिंग द इंडिविजुअल डज कैन बी यूज्ड एज अ क्राइटेरियन ऑफ सक्सेस और फेलियर इन वोकेशनल एडजस्टमेंट। तो कितना जॉब हॉपिंग करता है, अमाउंट ऑफ जॉब हॉपिंग एक इंडिविजुअल करता है, उसको एक क्राइटेरियन के रूप में इस्तेमाल किया गया है, जिससे किसी भी इंडिविजुअल के वोकेशनल एडजस्टमेंट की सक्सेस और फेलियर को हम जज कर सकें, नाप सकें, जान सकें। तो इस बात पे ये फोकस करता है। सम जॉब चेंजेस अगर हम कहें, ये बहुत ज़रूरी है नोट डाउन करना, इट्स आर इनवॉलेंट्री, जो कि वो अपनी इच्छा से नहीं होता, इनवॉलेंट्री होता है। जैसे कि हम जान लें कि अगर मान लीजिए एक फैक्ट्री है या कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो दे में शट डाउन, अगर किसी कारण से वो बंद हो गई फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन, एंड ऑल वर्कर्स थ्रोन आउट ऑफ देयर जॉब्स, और वहां पे जितने भी वर्कर्स काम कर रहे थे उनको आउट ऑफ द जॉब थ्रो कर दिया गया। तो इस सिचुएशन में, इस कंडीशंस में, इट डज नॉट नेसेसरली मीन दैट द वर्कर मेड अ पुअर एडजस्टमेंट टू द जॉब। तो यहाँ पे ये हम नहीं कह सकते कि वर्कर्स जो हैं उनका अपने जॉब के साथ पुअर एडजस्टमेंट हुआ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर हम देखें, may contented and successful workers lose their job in times of economic depression, or when the organization for which they work is taken over by another organization that wants to put its own employees in key positions। तो यहाँ पे हम इस तरीके से कह सकते हैं कि उनका अपने जॉब के साथ पुअर एडजस्टमेंट होने के कारण नहीं वो आउट ऑफ द जॉब हुए या हटे, बल्कि वो बहुत ही कंटेंडेंट और सक्सेसफुल वर्कर्स थे, बट वो अपने जॉब को लूज कर दिए बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक डिप्रेशन। ये भी एक कारण हो सकता है, या फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो वर्क कर रहे थे वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा टेक ओवर कर लिया गया, और वो जो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन टेक ओवर कर दिया वो पहले ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज थे उनको थ्रोन आउट कर दिया, और उनके जगह पे अनदर जो भी अपने एम्प्लॉयज हैं उनको की पोजिशंस पे लाके बैठा दिया। इस वजह से वो पहले ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज ने अपने जॉब को लूज कर दिया। मैनी जॉब चेंजेस अमंग विमेन आर इनवॉलेंट्री। इसी तरह बहुत सारी विमेन की भी जो जॉब्स होती हैं वो इनवॉलेंट्री हम कह सकते हैं चेंजेस होती हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें,
तो फोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है वर्किंग वाइफ. नो मैटर हाउ सक्सेसफुली शी मे हैव एडजस्टेड टू हर जॉब, भले वो कितने अच्छे से एडजस्ट हो चुकी हो अपने जॉब में, मे हैव टू गिव इट अप एंड लुक फॉर अनदर जॉब व्हेन हर हस्बैंड्स वर्क रिक्वायर्स मूव टू अनदर कम्युनिटी. बट कितना भी अच्छे से वो अपनी जॉब में एडजस्ट हो चुकी हो, बट उसको अपनी वो जॉब को गिव अप करना पड़ता है बिकॉज, और दूसरे जॉब की खोज करनी पड़ती है बिकॉज जो उसके हस्बैंड्स का वर्क है वो दूसरे कम्युनिटी में रिक्वायरमेंट है मूव ऑन होने की. इस वजह से उसको भी जाना पड़ता है और उसको पहले जॉब को स्विच करना पड़ता है और छोड़ना पड़ता है, और दूसरे जॉब के लिए जो उसके हस्बैंड का वर्क जहाँ पे है उस एरिया में जब वो वहाँ जाता है तो उधर ही कहीं फिर उसको आसपास जॉब को सर्च करना पड़ता है. Or she may have to take a part-time job if she finds her home duties and responsibilities demand more time and energy than she can give to the job she liked and was handling successfully. या फिर एक कारण ये भी हो सकता है कि वो पार्ट टाइम जॉब करे और साथ ही साथ क्योंकि उसको अपने होम ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे भी केयर करना पड़ता है, जहाँ पे उसकी जो होम ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसकी बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी को डिमांड कर रही है जो कि वो फुल टाइम जॉब में नहीं दे सकती, जबकि उसको बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं जो कि वो पसंद करती है, उसकी एबिलिटी के क्राइटेरिया को मैच करता है और वो बहुत अच्छे से हैंडल सक्सेसफुली कर सकती है, पर फिर भी वो जॉब नहीं कर पाती है, पार्ट टाइम जॉब लेती है बिकॉज उसकी मोर टाइम और एनर्जी जो है वो उसके होम ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जा रही है. तो इस तरह से क्या होता है, उसको अपने जॉब को इनवॉलंटरी वे में चेंज करना पड़ सकता है. तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जो कि मोस्टली हम विमेन के लिए देख सकते हैं. व्हेन ऑन द अदर हैंड वर्कर्स वॉलंटरली गिव अप देयर जॉब्स एंड लुक फॉर अदर बिकॉज दे आर बोर्ड विद द वर्क दे आर डूइंग. तो ऑन द अदर हैंड हम देखें कि वर्कर जो है वॉलंटरी भी अपने जॉब को गिव अप कर देते हैं और दूसरे जॉब्स को खोजने लगते हैं बिकॉज वो अपने जो भी वो जॉब कर रहे होते हैं उससे वो बोर्डम उनको हो जाता है एंड डिसलाइक वर्क इन्वायरमेंट. एक कारण ये भी हो सकता है कि जो भी वर्क इन्वायरमेंट हो उसको वो पसंद ना करते हो, उसमें एडजस्ट नहीं हो पा रहे हो, फील दे आर प्रोग्रेसिंग टू स्लोली, या उनको ऐसी फीलिंग हो कि यहाँ पे उनका प्रोग्रेस जो है बहुत स्लो हो रहा है, और फॉर सम अदर रीजन इट सजेस्ट पुअर वोकेशनल एडजस्टमेंट. तो या फिर कुछ अदर रीजन भी हो सकते हैं जिस वजह से उनका पुअर वोकेशनल एडजस्टमेंट्स होते हैं. Either they have unrealistically high aspirations for their achievements or they have unrealistic concepts of what working means. तो या तो एक कारण ये हो सकता है कि उनका अनरियलिस्टिकली हाई एस्पिरेशंस होता है अपने अचीवमेंट्स वगैरह को लेके, जो कि फैंटेसाइज्ड होता है, जो कि बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं होता है और वो बना लेते हैं ऐसे एस्पिरेशंस को. तो या तो ये कारण हो सकता है या फिर अनरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट्स वो बना लेते हैं कि वर्किंग का मतलब क्या होता है, इसका उनका अनरियलिस्टिक कुछ कॉन्सेप्ट्स बने होते हैं. तो ये कुछ रीजंस होते हैं जिस वजह से वर्कर्स वॉलंटरली अपने जॉब को चेंज करते हैं या फिर हम कह सकते हैं स्विच करते हैं. चेंजिंग अ लाइन ऑफ वर्क एंड टेकिंग टाइम ऑफ टू train for a new career is even more pronounced evidence of poor vocational adjustment. चेंजिंग जो है लाइन ऑफ वर्क या टेकिंग ऑफ जो होता है ट्रेनिंग न्यू करियर के लिए, ये जो होता है इवन मोर प्रोनाउंस्ड एविडेंस है जो पुअर वोकेशनल एडजस्टमेंट्स के लिए. द ओल्डर द इंडिविजुअल इज व्हेन चेंज ऑफ लाइन ऑफ वर्क इज मेड द स्ट्रॉन्गर द एविडेंस ऑफ पुअर वोकेशनल एडजस्टमेंट. जितना ज़्यादा इंडिविजुअल ओल्डर होता है जब वो अपने जॉब को लाइन ऑफ वर्क को चेंज करता है उतना ही स्ट्रॉन्गर एविडेंस पाया गया है कि उसका पुअर वोकेशनल एडजस्टमेंट होता है बिकॉज change of career brings with it more hardships for the worker and the entire family than change of jobs. तो क्योंकि इसका कारण ये है कि जब वो चेंज करियर का करते हैं साथ ही साथ बहुत ज़्यादा हार्डशिप वर्कर के साथ आती है, इंटायर फैमिली को बहुत ज़्यादा हार्डशिप झेलनी पड़ती है जब वो अपना जॉब चेंज करते हैं. दिस इज स्पेशली ट्रू व्हेन स्पेशल ट्रेनिंग फॉर द न्यू करियर इज एसेंशियल. और ये उस समय के लिए ज़्यादा स्पेशली ट्रू साबित होता है जब किसी जो भी कैरियर वो स्विच करते हैं और आगे दूसरा कैरियर लेते हैं उसके लिए कुछ स्पेशल ट्रेनिंग का होना
बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है। विमेन एज अ ग्रुप अगर हम देखें डू फार लेस वॉलंटरली जॉब हॉपिंग देन मैन एंड ऑल्सो लेस लाइकली टू चेंज देयर कैरियर्स। वहीं पे ऑन द अदर हैंड हम अगर विमेन की बात करें तो वो वॉलंटरली जॉब स्विचिंग या जॉब हॉपिंग बहुत कम करती हैं एज कम्पेयर टू द मैन एंड ऑल, और वो बहुत लेस लाइकली हुड उनका होता है कि वो अपने कैरियर को चेंज करें। ओनली व्हेन इट इज़ नेसेसरी आर दे लाइकली टू डू सो इवन व्हेन द वर्क दे आर डूइंग इज नॉट टू देयर लाइकिंग नॉर अ चैलेंज टू द एबिलिटीज एंड ट्रेनिंग। तो ये कुछ ही कंडीशन में जब बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है तभी वो अपना कैरियर चेंज करती हैं, इवन व्हेन द वर्क आर नॉट डूइंग इट नॉट टू देयर लाइकिंग, जो भी वो वर्क है उनके पसंद का नहीं हो रहा है, नॉर अ चैलेंज टू देयर एबिलिटीज और ट्रेनिंग। इन्हीं कंडीशंस में वो अपने जॉब या कैरियर को चेंज करती हैं। देयर आर टू कॉमन रीजंस फॉर ग्रेटर स्टेबिलिटी इन वोकेशंस अमंग वीमेन देन अमंग मेन। तो यहाँ पे दो कॉमन रीजंस बताए गए हैं क्यों कि ग्रेटर स्टेबिलिटी वोकेशंस में विमेन के अंदर ज़्यादा पाई गई है एज कम्पेयर टू द मैन। इसके दो कॉमन रीजंस बताए गए हैं। पहला है देयर आर फीवर जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर विमेन देन फॉर मैन। बहुत ही फीवर जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं मैन के ऊपर विमेन के लिए। गिविंग अप ऑफ अ जॉब इन द होप्स ऑफ फाइंडिंग अनदर मोर टू देयर लाइकिंग में मीन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और अ स्टेप डाउन फॉर वोकेशनल लैडर। अगर वो अपना जॉब जो करंट जॉब है वो छोड़ती हैं और होप करती हैं दूसरे अनदर जॉब को फाइंड करने में, तो ये बहुत ही उनके लिए लॉन्गर पीरियड ले लेता है और इस वजह से बहुत लॉन्ग पीरियड तक उनको अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन में रहना पड़ सकता है और जिस वोकेशनल लैडर पर वो है उससे एक स्टेप डाउन भी वो हो सकती हैं। तो ये सब कठिनाइयां हैं जिस कारण से वो जॉब हॉपिंग वोकेशनल हॉपिंग एज कम्पेयर टू द मैन वो कम करती हैं। दूसरा रीजन पे अगर हम गौर करें तो वो है कि मोस्ट वुमेन हु वर्क आउटसाइड द होम टू डू सो बिकॉज दे एंड देयर फैमिली नीड द मनी। और कुछ वुमेन जो आउटसाइड द होम जॉब करती हैं ये उसका कारण है कि उनको और उनकी फैमिली को मनी की आवश्यकता होती है, नीड होती है। रिकॉग्नाइजिंग हाउ डिफिकल्ट इट इज़ फॉर विमेन टू गेट जॉब्स दे क्लिंज टू व्हाट दे हैव। ये जानते हुए भी कि कितना मुश्किल है विमेन के लिए जॉब को पाना, देन ऑल्सो दे क्लिंज टू व्हाट दे हैव रिगार्डलेस ऑफ देयर पर्सनल फीलिंग्स। अपने फीलिंग्स को एक साइड पे रख के दे क्लिंज टू व्हाट दे हैव व्हेन दे रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट देयर अर्निंग्स आर टू देम एंड टू देयर फैमिलीज। जब उनको ये रियलाइजिंग होता है कि उनकी अर्निंग्स उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। अगर हम वहीं पे बाय कंट्रास्ट मेन को देखें, कैन टेक मोर चांसेस बिकॉज मोर वोकेशनल अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल टू देम। वहीं पे उनको बहुत चांसेस रहते हैं वोकेशनल स्विचिंग या वोकेशनल हॉपिंग करने के लिए क्योंकि वोकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मेन के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती हैं इवन इन टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप देन टू वुमेन। चाहे वो इकोनॉमिक हार्डशिप का ही समय क्यों ना हो देन टू वुमेन। तो इस वजह से देखा गया है कि वुमेन जो हैं ज़्यादा स्टेबल होती हैं अपने वोकेशंस अपने कैरियर्स को लेके मेन की अपेक्षा। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं, दो कॉमन रीजंस। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिए और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई विल बैक सून विद माई नेक्स्ट ब्यूटीफुल सेशन। टिल देन प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।